देखिए तानाशाही किसको बोलते हैं? खुद की बात कर ली, हमने बहुत इज्जत से उनको कहा कि अपनी बात कर ली, मैं चुप से सुनता रहा। तानाशाही इसको कहते हैं कि दूसरे को बात नहीं करने देना। अब मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए इससे कई फायदे हैं और देश का फायदा है, देशवासियों का फायदा है, सीधे सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके टीवी के चैनल पे भी मैं चलते हुए उस फिगर को देखा कि जीडीपी का 1.5% सेविंग हो, मतलब कॉस्ट सेविंग होगा। अगर ये खर्चा होता है ना 1951-52 जिसके इलेक्शन के बारे में बात कर रही थी, उस पर 11 करोड़ खर्च हुआ, तो आज 70-80 हजार करोड़ खर्च होता है, ज्यादा भी होता होगा। तो जाहिर है खर्चा जो है बचेगा। एक मिनट, वक्त बचेगा, पैसा बचेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज बचेंगे। एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड, पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि आप संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें संशोधन करना पड़ेगा, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं मनोज काका, उसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई, आज जिनसे पहले पूछ लीजिए कि आंध्र प्रदेश में इलेक्शन, उड़ीसा में इलेक्शन क्या साइमल्टेनियसली नहीं हुए जनरल इलेक्शन के साथ? हुए कि नहीं? तो क्या वो संविधान के खिलाफ इलेक्शन हुए क्या, कि वो संविधान के तहत इलेक्शन हुए? भाई ऐसा है कि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वही सर्वसम्मति से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तो ही ये लेजिस्लेशन बनेगा, ये लॉ बनेगा। अभी तो बिल इंट्रोड्यूस होगा जेपी भावना जिसका बार बार ये जिक्र कर रहे हैं सतीश केसिंग साहब, मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। ये मूल भावना का जो जिक्र कर रहे हैं, रुकिए ना जफर इस्लाम साहब, रुकिए, आऊंगी मैं आपके पास। अरे एक मिनट नहीं सर, 10 सेकंड आप भी ले लीजिए। मैं अपनी बात खत्म नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये लोग, जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन रियलिटी बनेगी, देश हित में होगा, देशवासी के हित में होगा, देश हित में होगा या किसी किसी चीज एक से पार्टी खिलवाड़ के नहीं हित में? होगा। सतीश केसिंग साहब, योर टाइम बिगिंस। देखिए, हमको तो लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। क्या ये चाहते हैं कि वन नेशन नो इलेक्शन या लास्ट इलेक्शन? पहली बात। दूसरी बात, सुनते जाइए, पहली बार अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ी? इनके पास तो इतना पैसा है कि 100 साल चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसके लिए क्या, इनको क्या लग रहा है कि सरकारी खजाने से क्या? अरे सरकारी खजाना से जो पैसा खर्चा होता है चुनाव कराने में, वो जो प्राइवेट खर्चा होता है उसका 10% है। जब से जातियां आई, पार्टियां आई, समाजवादी आए, सब आए, इवन बीजेपी है, कांग्रेस का जो अम्ब्रेला है उसमें छेद 67 में हुआ, तो तब से जो ये प्रेशर ग्रुप्स अलग अलग पार्टियां बननी आई, तो मैं मानता हूं कि आज भी वो जो है जर्नी जारी है जिसमें प्रजातंत्र फल फूल रहा है। अब उसको रिवर्स गियर में मत लाइए। हाँ। आप फलने दीजिए ना, सबकी आवाज आएगी। अरे एक मिनट वैसे भी बताइए ना मुझे। मैं कह रही हूँ कि ये हर 6 महीने में जो चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में मैं इतने आपके रिसोर्सेज जाते हैं, आपका वक्त जाता है, सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती, पूरी मशीनरी लगती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक बार में सारे के सारे चुनाव हो जाए? मैं कहता हूँ, मैं सुनिए ना मेरी बात, आप बोलिए, सुन लीजिए बात। इलेक्शन का आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दिन खत्म कम कीजिए, आप स्टेट फंडिंग चुनाव का करिए। यहां तो कई ऐसे देश हैं जहां पर रायशुमारी भी होती है। ओके। एक 3 बात, चौथी बात बता देता हूं आपको। चौथी बात इसमें क्या है, अरे अब तो चुनाव सस्ता हो सकता है, क्यों नहीं डिजिटल वोटिंग? अरे सर, ये लोग कह रहे हैं बैलेट से, आप कह रहे हैं डिजिटल। अरे उनके कहने से मैं कह रहा हूं ना, आप एक पत्रकार से बात कर रही है ना। पत्रकार से मैं बात कर रही हूं, पर जो बात आप कह रहे हैं डिजिटल से हो जाए तो कल को ये मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा डिजिटल से, बैलेट से। यहाँ पहले तो चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल है, और ऐसे भी भाजपा को चुनाव की क्या जरूरत है? नीरज सिंह साहब, महाराष्ट्र सुन लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की जो सरकारें बनाई गई पहले, वो कैसे बनी? वो चुनाव से बनी थी क्या? अल्पेश सिंह साहब कह रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर मैसेजेस हमें दे रहे हैं ऑनलाइन, वो ये कह रहे हैं कि पहले तो एक देश एक चुनाव ही होते थे, अब क्यों दिक्कत आ रही है? नीरज जी, आपने सतीश जी को सुन लिया, दूसरे तरीके हो सकते हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं? चक्का पीछे क्यों? सवाल रूबिका जी यह है, सवाल यह नहीं कि मसला कौन सा है, सवाल यह है कि मसले में पहल कौन करे। देश के अंदर में यह विमर्श का विषय बना। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता है, उन्होंने बहुत प्रारंभिक काल से, आप पार्लियामेंट का दस्तावेज भी निकालिएगा, देखिएगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बात की चर्चा की कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए आवश्यक वन नेशन वन इलेक्शन है कि इसमें राशि खर्च होता है,
कल्याणकारी योजनाओं पर जो क्रियान्वयन है उस पर बाधा आती है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, अब वो मान लीजिए कि IAS IPS किसी स्टेट में है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है SP है, अब ऑन डेपुटेशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने उनको भेज दिया दूसरे स्टेट में। तो हम समझते हैं कि, और ये मैं तो डिबेट देख रहा था, मुझे रूबिका जी यह समझ में नहीं आया, कुछ लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है। भाई पार्लियामेंट को अधिकार, पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट को क्यों अधिकार नहीं है? दूसरा जो आपने सवाल उठाया वह सवाल भी समीचीन और विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए कि 1971 के पहले क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा था या एंटी कॉन्स्टिट्यूशन था? पहला यह। इसका जवाब तो दूसरा सवाल यह उस समय क्या फेडरलिज्म पर हमला नहीं था? भाई ये क्या तर्क है कि अरे नीरज जी, अगर ये एक चुनाव एक ही बार सब होता ना तो आपकी पार्टी ही नहीं रहती, अस्तित्व में नहीं आती। आप ये साफ समझ लीजिए। अरे भाई, गरीब आदमी को आजकल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल जाता है, लाडली योजना बन जाता है, वो सब रुक जाएगा एक बार चुनाव होने से। अरे ये तो नया एंगल आया, नया एंगल, यही एंगल है। पैसा कम खर्चा होगा ना सरकार। मुझे 1 मिनट, आपसे मैं यह सवाल पूछ रहा हूं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो 1947 में आजादी मिली, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गलत कह दिया जाए? भाई रिफॉर्म एक सतत प्रक्रिया है। आप यह कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, भाई बूथ कैप्चरिंग होता था ना, आज इलेक्शन कमीशन ने उसमें सुधार किया। हम लोग को इलेक्शन में तो सरकार कैप्चर हो जाता है नीरज बाबू। हम तो अरे सतीश जी, आप क्या चाहते हैं? अब देखिए, हम पीछे की तरफ जाए। हम चाहते हैं आगे जाए, प्रजातंत्र को और फैलाओ, ये ना कि रोको। देखो ये देश जो है ना रूबिका, ये देश जो है ना, दूसरी जगह आप कहते हैं मैं आपसे पहला सवाल मैं आपके माध्यम से बहुत जानना चाहता हूं भाई, ये नीरज जी एक सेकंड, सतीश जी एक सेकंड, दोनों रुकिए, दीपक दोनों रुकिए, नीरज जी रुकिए। नीरज जी पहले सबका ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं आपको डिबेट का मौका दूंगी। मैं मौका दूंगी, नीरज जी मौका दूंगी। किशोर जी, किस बात का खौफ है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब ये कमेटी रिपोर्ट दे रही है, ठीक है आपको नापसंद हो सकती है, हो सकता है आप लोग बैठ कर प्रजातंत्र मतलब ही चुनाव होता है। अरे सतीश जी गजब कर रहे हैं आप। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे तो है, अगर क्या हुआ मैं उसके खिलाफ हूं, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? अरे मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। नहीं, ऐसा करके आप किसी पार्टी का साथ दे ही देते हैं ना। अरे आप नहीं देती है क्या? मैं कौन सी पार्टी का साथ देती हूं? हरे में दे देती है। जो देश के सपोर्ट में रहेगा, मनोज काका देश मैं कह रहा हूं, देश के सपोर्ट में कह रहा हूं, देश के लोगों के सपोर्ट में बोल रहा हूं। तो देश के लोगों का सपोर्ट कैसे करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? चुनाव में खर्चा हो रहा है गजब, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, मांगे होंगी, मशीनरी अलग इस्तेमाल हो रही है। मेरे एस्पिरेशन है, एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस का नाम दिया गया था 60 के 70 का दशक को। नहीं तो एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शसनेस, ये बात बता दीजिए जो नीरज जी पूछ रहे हैं। नहीं पहले ये बताइए, 67 से पहले जो कुछ हो रहा था वो गड़बड़ हो रहा था? देखिए, 1 पार्टी सिस्टम उस समय भी था, कांग्रेस के छत्र छाया थी, गड़बड़ हो रहा था, खत्म हुआ, आज खत्म है। आज अच्छी बात है कि बहुत सारी पार्टियां। नहीं तो 14 में मोदी लहर थी, मानते हैं ना? थी तो फिर ओडिशा कैसे नहीं जीते वो लोग? देखिए वो अलग चीज है, वो अलग कैसे चीज है? इसीलिए बार-बार चुनाव होना चाहिए। अरे पर देखिए अलग-अलग सुने, और उड़ीसा नहीं जीते ना, इसीलिए मैं चाहता हूं और 24 में मोदी की लहर नहीं थी, फिर कैसे हो गया कि वहां ओडिशा जीत गया? जी देखो कैसे हो गया? अरे भाई यही तो है ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यही है। मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। आप कैसे चुनाव बंद करा दो? केंद्र दोनों अलग-अलग है, दीपक चौरसिया के नहीं है। या ये मान के चले कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी चमक ऐसी कि बाकी सारी पार्टियां जो है वो फेल हो जाएंगी, खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये रीजनल पार्टी के भी देखिए विरोध के लिए विरोध, सतीश भाई कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लगातार होने चाहिए, ये भी एक तरह का